कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो अपने कमरे में बैठी होती है और वो उन स्वीट्स को देखती है और अपने फ़ादर के साथ का एक फ्लैशबैक याद करती है कि ये जो स्वीट्स है उसने खुद अपने हाथों से बनाए थे अपने फ़ादर के लिए, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे। प्रेजेंट में वो उस स्वीट्स को खाती है और काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ादर को याद करती है। जिसके बाद वो एक और फ्लैशबैक को याद करती है जब वो यांची के साथ थी, तो यांची ने बताया था कि लिंगचुआन है उसके पास एक टाइगर टैली है जो तीनों डायरेक्शन को कमांड करता है। अगर हम वो टाइगर टैली ले लें तो उसे हराना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और इसीलिए जो किन्यू है उसने लिंगचुआन से शादी की होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो लिंगचुआन के लिए कुछ फूड्स लेके आई होती है स्टडी रूम में, और वो देखती है कि स्टडी रूम में कोई भी नहीं है, तो वो स्टडी रूम में ही टाइगर टैली को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंगचुआन के आने का ऐलान होता है, तो वो स्टडी रूम में ही छुप जाती है और तभी लिंगचुआन जो है वो अंदर आ जाता है। और जो लिंगचुआन है वो उस फूड बॉक्स को देख के समझ जाता है कि यहाँ पर किन्यू ही आई होगी। जिसके बाद वो जाकर अपनी जगह पे बैठता है और किन्यू जो है वो उसी को देख रही होती है। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो किन्यू को बाहर आने के लिए कहता है, और बाहर आने के बाद जो किन्यू है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लेके आई थी, ये मैंने खुद बनाया है। मैंने सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो जिससे तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो इस सूप से तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कहता है कि ये तुमने सूप खुद से बनाया तो मैं इसे ज़रूर पीऊँगा। जिसके बाद वो उस सूप को पीता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिसके बाद किन्यू कहती है कि मुझे पता है इस सूप का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी खाना नहीं बनाया। जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची के बारे में बात करने लगती है, जिसे सुनकर जो लिंगचुआन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद किन्यू कहती है कि वो मेरा एक लौता ऐसा फैमिली मेम्बर बचा है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। जिसे सुनकर जो लिंगचुआन है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के अपने पास बिठा लेता है और कहता है, अगर वो तुम्हारा फैमिली का इकलौता मेंबर है तो मैं कौन हूँ। जिसके बाद किन्यू कहती है कि वो मेरी फैमिली का इकलौता मेंबर है और तुम मेरे हस्बैंड हो। जिसे सुनकर जो लिंगचुआन है वो थोड़ा सा स्माइल करता है और यांची को महल में आने की इजाज़त दे देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है यांची और उसके मास्टर का, जहाँ पे जो यांची है वो बताता है कि जैसा आपने प्लान किया था सब कुछ उसी प्लान के हिसाब से चल रहा है। जो किन्यू है वो टाइगर टैली को ढूंढने के लिए महल में जा चुकी है और बहुत ही जल्द मैं भी वहाँ पे चला जाऊँगा। जिसे सुनकर जो मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है, उस टाइगर टैली को जल्दी से ढूंढ कर मेरे पास ले आना। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्यू और यांची जो है वो खड़े होकर आसमान में चाँद को और तारों को देख रहे होते हैं। और जो किन्यू है वो कहती है कि क्या आसमान में मेरे फादर एंड मदर वो वहाँ से मुझे देख रहे होंगे। और जो यांची है वो कहता है कि वो हमेशा आपके साथ ही हैं और आपको हमेशा देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। और उन दोनों को साथ में खड़े होकर बात करते हुए लिंगचुआन भी देख रहा होता है। जिसके बाद यांची कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और इस बात को सुनकर जो किन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और उसे इस तरह खुश देखकर जो लिंगचुआन है वो कहता है कि कितने टाइम बाद किन्यू आज स्माइल कर रही है। और ये बोलकर सैड होकर कि लिंगचुआन जो है वो वहाँ से चला जाता है। और लिंगचुआन के जाने के बाद जो किन्यू है वो यांची से पूछती है कि टाइगर टैली जो है वो लिंगचुआन के पास ही है ना, क्योंकि मैंने उसके स्टडी रूम में ढूंढा और मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद जो यांची है वो उसे मेडिसिन की एक दवाई देता है और बताता है कि ये ट्रूथ बोलने की मेडिसिन है, अगर तुम उसे ये दे दोगी तो टाइगर टैली कहाँ रखी हुई है वो खुद बता देगा। जिसके बाद जो किन्यू है वो उस दवाई को ले लेती है। और सीन दिखाया जाता है लिंगचुआन का, जहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं वो उसके क्लॉथ्स को निकालने में हेल्प कर रही होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे किन्यू आती है और वो सभी सर्वेंट्स को वहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं। जिसके बाद वो खुद डरते हुए उसके क्लॉथ्स को ओपन करने जा रही होती है, और जो लिंगचुआन है उसे समझ में आ जाता है कि ये किन्यू है। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो किन्यू का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लेके आता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे क्लॉथ्स चेंज करने में हेल्प क्यों कर रही हो। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मीट खाने के लिए बुलाने आई थी साथ में, जिसके लिए जो लिंगचुआन है वो हाँ कर देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू और लिंगचुआन है वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, और जो किन्यू है वो ड्रिंक निकालती है और उस ड्रिंक में से एक ड्रिंक में वो मेडिसिन मिला देती है। जिसके बाद जो किन्यू है वो मेडिसिन वाली जो ड्रिंक है वो लिंगचुआन को देती है, जिसे लिंगचुआन जो है वो खुशी खुशी पी लेता है। और जो किन्यू है वो उसे रोकना तो चाहती थी ये ड्रिंक करने से, लेकिन वो नहीं रोकती और ख़ुद भी ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद वो उसी सीन को याद करती है जब यांची ने उसे ये मेडिसिन दी थी और बताया था कि इसे लेने के बाद कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ ही बोलता है। जिसके बाद जो किन्यू है वो लिंगचुआन से क्वेश्चन करती है टाइगर टैली कहाँ पर है।
और जो लिंगचुआन है वो बताता है कि उसने बहुत पहले ही किन्यू को दे दिया था। जिसके बाद जो किन्यू है वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जब वो दोनों गुफा में होते हैं और उसके हाथ पे जो जेट पेंडेंट लिंगचुआन ने दिया होता है वही टाइगर टैली होता है। और इसे याद करने के बाद वो पूछती है क्या वही टाइगर टैली था, जिसके बारे में जो लिंगचुआन वो यस कहता है। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा, जिसके लिए लिंगचुआन कहता है कि उसने किन्यू की फैमिली को नहीं मारा, वो कभी भी किन्यू को उदास नहीं देखना चाहता। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, जिसके लिए जो लिंगचुआन है वो स्माइल करके कहता है बिकॉज आई लाइक यू। और ये बोलने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जो किन्यू है वो ये सुनकर स्माइल करती है और लिंगचुआन के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगचुआन जो है वो नहीं उठता। इसीलिए किन्यू जो है वो उसे अपने कंधे पे उठा के कमरे तक लेके जाती है। और कमरे में लाने के बाद जो लिंगचुआन है वो इतना ज़्यादा भारी होता है कि किन्यू उसे संभाल नहीं पाती और दोनों ही एक साथ बेड पे गिर जाते हैं। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो नशे की हालत में किन्यू को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो किन्यू है वो लिंगचुआन का फेस दूसरी साइड हटा देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन जो लिंगचुआन है वो किन्यू को पकड़ लेता है, जिस वजह से जो किन्यू है वो वहाँ से नहीं जा पाती और उसको रात भर लिंगचुआन के साथ ही रहना पड़ता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब किन्यू उठती है तो उसके साइड में लिंगचुआन नहीं होता है और रात के फ्लैशबैक को याद करती है। जो लिंगचुआन है उसने कहा था कि उसने किन्यू की फैमिली को नहीं मारा है और वो उसे बहुत लाइक करता है, इसीलिए उसने किन्यू से शादी की है। जिसके बाद नानजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सर्वेंट आके उसे बताती है कि जो लिंगचुआन और किन्यू है वो कल रात को एक ही साथ एक ही कमरे में थे। और इसे सुनकर जो नानजिन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो नानजिन है वो यहाँ पर किसी के पास आई होती है और उसे बताती है कि जो किन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है और सबको बुली करती रहती है और वो क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी बातें सुनकर जो लेडी है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम ही क्राउन प्रिंसेस बनोगी। जिसके बाद जो वो लेडी है वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि अभी क्राउन प्रिंस कहाँ पर है। जिसके बाद वो सर्वेंट बताता है कि जो क्राउन प्रिंस है उनकी अभी मैजेस्टी के साथ मीटिंग है। और ये सुनने के बाद जो वो लेडी है वो कहती है कि हम अभी जाएंगे क्राउन प्रिंसेस से मिलने। और ये सुनकर जो नानजिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यू का, जो कि गार्डन में बैठी होती है और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि कंसीडर लुई जो है वो आ रही है। और ये सुनने के बाद पहले तो किन्यू अपना मुँह बनाती है, लेकिन उनके आने के बाद स्माइल करती हुई उनके पास जाती है। जिसके बाद जो नानजिन है वो कहती है कि यहाँ पर कंसीडर लुई आई है, तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, तुमने उन्हें ग्रीट भी नहीं किया। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि तुम भी तो मेरे पास आई हो और तुमने भी मुझे ग्रीट नहीं किया। और ये सुनने के बाद जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा शार्प हो। जिसके बाद वो नानजिन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पे कोई भी बुली नहीं करेगा। जिसके बाद किन्यू कहती है कि ऑफ कोर्स वो हमेशा आपके पीछे कुत्तों की तरह मंडराती रहती है, तो उसको कोई कैसे कुछ कह सकता है। और ये सुनकर जो नानजिन है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉग कहने की। जिसके बाद जो कंसीडर लुई है वो किन्यू को धमकाने लगती है और कहती है कि जिस तरह तुम बातें करती हो ना, उससे बहुत ही जल्दी लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना मुश्किल होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा लिव से लेट बनने में टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि मैं यहाँ की क्राउन प्रिंसेस हूँ, आप मुझे नहीं मार सकती। जिसके बाद जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम क्राउन प्रिंसेस बन के मर जाओ। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि किन्यू को आके पकड़ ले। और जो किन्यू है वो सोचती है कि जो कंसीडर लुई है वो पूरी प्लानिंग के साथ आई हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यांची आ जाता है और सभी सर्वेंट्स को रोक देता है किन्यू को हाथ भी लगाने से, और वो किन्यू का आगे आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि क्राउन प्रिंसेस को बचाने के लिए एक आउटसाइडर क्यों आया है यहाँ पर, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद जो किन्यू है उसे ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कंसीडर लुई के पास जाती है, लेकिन जो यांची है वो उसे रोक देता है। और जो किन्यू है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद जो नानजिन है वो भी किन्यू को काफ़ी सारा सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए आया भी तो सिर्फ एक गार्ड। लेकिन तभी वहाँ पर लिंगचुआन आ जाता है और आने के बाद जो लिंगचुआन है वो किन्यू की साइड लेता है और जो कंसीडर लुई वो उन्हें अच्छा खासा सुनाता है। जिसके बाद जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि हम तो बस किन्यू के साथ मजाक कर रहे थे। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कंसीडर लुई के पास आता है और कहता है कि ऐसा मजाक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि जो कंसीडर लुई है उन्हें उनके महल तक छोड़ के आओ। जिसके बाद जो कंसीडर लुई है वो कहती है कि मैं खुद चली जाऊँगी। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो किन्यू को देखता है और यांची ने किन्यू का हाथ पकड़ा होता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोल्जर्स को कहता है कि यांची को अरेस्ट कर लें। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि यांची को अरेस्ट क्यों करवा रहे हो। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कहता है कि
ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड होने के बाद भी ये तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये इसका क्राइम है, इसीलिए मैं इसे अरेस्ट करवा रहा हूँ। जिसके बाद जो गार्ड है वो यांची को वहाँ से ले जाते हैं और जो किन्यू है वो भी यांची के पीछे जा रही होती है, लेकिन जो लिंग चुआन है वो उसे रोक देता है और किन्यू को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर देता है। लेकिन जो किन्यू है वो लिंग चुआन को अपने आप से दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे जिसके बाद जो किन्यू है वो जेल आई होती है यांची से मिलने के लिए, लेकिन बाहर के जो सोल्जर्स है वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस की इजाज़त के बिना वो क्राउन प्रिंसेस को अंदर नहीं जाने देंगे। और ये सुनकर जो किन्यू है वो लिंग चुआन के पास आती है और कहती है कि मुझे अपने घर वापस जाना है कुछ दिनों के लिए, जिसके लिए लिंग चुआन मान जाता है और कहता है कि क्या कुछ और भी चाहिए। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि मैं यांची को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। और ये सुनकर जो लिंग चुआन है वो मूजिन को कहता है कि यांची को यहाँ पे लेके आओ। जिसके मूजिन है वो यांची को किन्यू के पास ले आता है और किन्यू यांची को देखकर जो किन्यू है वो काफ़ी खुश होती है और ये सब देखकर जो लिंग चुआन है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जो किन्यू और यांची है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो मूजिन है वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और जो लिंग चुआन है वो मूजिन को कहता है कि तुम किन्यू के पीछे जाओ और उसे प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद जो मूजिन है वो भी वहाँ से चला जाता है और सीन दिखाया जाता है कंसीडर लुई का, और वो कहती है कि क्या सच में क्राउन प्रिंस किन्यू को प्यार करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनके क्राउन प्रिंस की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है, और अगर ऐसा हुआ तो थर्ड प्रिंस की बजाय फर्स्ट प्रिंस ही क्राउन प्रिंस बनेगा, और ये वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहती है कि वो इसके बारे में अच्छे से पता करवाए। और यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यू और यांची का जो कैरेज में होते हैं और वापस से यून पैलेस जा रहे होते हैं। और किन्यू को ऐसे देखकर जो यांची है वो पूछता है कि क्या हुआ आपको। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि वो टाइगर टैली, मैं उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाई। और दिखाया जाता है कि दो ब्लैक ड्रेस में लोग होते हैं, वो किन्यू की जो कैरेज होती है उसका पीछा कर रहे होते हैं। और हमारा आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म।